निंजा कामुई एपिसोड नंबर 2। तो कहानी में हमें बताया जाता है कि जापान में एक क्लैन होता है जिसमें उनके सीक्रेट टेक्निक को किसी और के साथ शेयर करना अलाउ नहीं होता है और एक निंजा का मिशन ही उसकी पूरी जिंदगी होती है। कुछ समय बाद जापान पर किसी टेररिस्ट ग्रुप ने अटैक कर देता है और एक निंजा क्लैन नई सरकार के अंडर आ जाती है और वहाँ के नियम बदल जाते हैं, जिसके बाद सीक्रेट निंजा टेक्निक को दूसरों के साथ शेयर करना अलाउ हो जाता है। ऐसा ये लोग इसीलिए कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पावरफुल बन सके और अपने देश की रक्षा कर सके। और कुछ लोग इस ऑर्डर को नहीं मानते, इसलिए उनको मार दिया जाता है। तभी हम उस आदमी को देखते हैं। हमें पता चलता है कि उसका नाम हिगान है। हिगान जब छोटा था तभी उनके परिवार को मार दिया गया। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं प्रेजेंट स्टोरी लाइन। हिगान ने निंजा लीडर को नहीं मारा था, उसने उसे पकड़कर बंदी बना लिया था ताकि उन पर जिसने हमला किया है उनके बारे में पता लगा सके। पिछली लड़ाई की वजह से हिगान आज भी जख्मी था, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है। हमें बताया जाता है कि ये बूढ़ा आदमी हिगान को पहले से ही जानता है। ये बूढ़ा एक डॉक्टर होता है। बूढ़ा आदमी हिगान का ट्रीटमेंट चालू कर देता है। हिगान बूढ़े को बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन किसी तरह से मास्क लगाने पर भी उन्हें ढूंढ लेती है। वो बूढ़े से कहता है अपना मास्क निकाल दो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बूढ़ा आदमी हिगान के हाथ को देखकर कहता है तुमने तो सीक्रेट टेक्निक टॉक ऑफ अवेयरनेस यूज़ करी है जिससे तुम मर भी सकते थे। ये वही टेक्निक होती है जिससे हिगान अपने हाथ पैर में सुई चुबाकर उसे कुछ ही देर में ठीक कर लेता है। फिर बूढ़ा हिगान के पीठ पर लगा हुआ तलवार का निशान देखता है और उससे कहता है घाव देखकर तो लग रहा है कि तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था, फिर तुम जिंदा कैसे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये तुम्हारा लक है या कोई तुम्हें जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। आज ही अगर तुम्हारा इलाज चालू कर दिया तो तुम्हें पूरा ठीक होने के लिए 5 दिन लगेंगे। इसके बाद बूढ़ा हिगान का इलाज शुरू कर देता है और हिगान बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हिगान को होश आ गया है और रात का समय है। वो सबसे पहले अपना सामान चेक करता है जिसमें बहुत सारे मोबाइल और एक कार्ड था जो उसे माइक मॉरिस ने दिया था। फिर वो उठकर निंजा लीडर के पास जाता है और उसे तलवार से मारने लगता है। इस पर लीडर उसे कहता है जितना मर्जी चाहे मुझे तड़पा लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, याद है ना? एक निंजा कभी अपना मुंह नहीं खोलता। इस पर हिगान उसे कहता है मुझे पता है। फिर वो उसे एक चाकू मारकर चले जाता है। फिर अगले दिन आकर उसे फिर से तलवार से मारता है। इस पर लीडर उसे कहता है तुम क्या साबित करना चाहते हो, मुझे मार ही क्यों नहीं देते? ऐसे ही हिगान उसे 2-3 दिन सुबह शाम टॉर्चर करता है। अगले दिन हिगान उस पर पेट्रोल डाल देता है। फिर लीडर उसे कहता है मुझे बस अभी याद आया, तुम्हारे वाइफ का चेहरा कितना सुंदर था, लेकिन तुम्हारे बेटे का चेहरा बहुत डरा हुआ था। और तुम्हें पता है जितनी बार मैंने तुम्हारे वाइफ को चाकू मारा उतनी बार वो रो रही थी। जिस पर हिगान एक तीली जला लेता है और उससे कहता है मेरी बात जरा गौर से सुनो, मैं हमेशा के लिए उनकी यादें तुम्हारे आंखों में ही दफना दूंगा। जब तुम्हारी खाल जलेगी और तुम्हें सुनाई देगा अपनी हड्डियों का चटकना, तब तुम्हें नरक का असली एहसास होगा। ये बोलकर हिगान उसे जला देता है और उसे मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं FBI के एजेंट सारे इवेंट को छुपाने में लगे हुए हैं, जिस पर माइक उससे बहस करता है, लेकिन माइक का बॉस उसे मना कर देता है और शांत रहने के लिए कहता है। फिर माइक एमा के पास जाता है, जिस पर एमा उसे समझाती है FBI के सभी बड़े लोग इस मामले को दबा रहे हैं, इसीलिए हमें भी चुपचाप रहकर इस मामले के बारे में खोजताछ करनी होगी। आगे एमा माइक को दिखाती है कि उसने लोगन के फैमिली के बारे में पता किया, लेकिन सब कुछ नकली था। ऐसी कोई भी फैमिली रियल में है ही नहीं। ये सब लोग भी पुराने विक्टिम के जैसे ही है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हम हिगान को देखते हैं जो अपना सामान पैक कर रहा हुआ होता है। वो अपने हाथ में रखे हुए एक डिवाइस को देखता है। तभी उसकी वाइफ की याद आती है। वो उसे कहती है
कि इस डिवाइस की वजह से हम लोग अब सेफ है। फिर हिगान अपने बाइक पर बैठकर चले जाता है। आगे हिगान अलग अलग लोकेशन पर जाकर किसी को ढूंढ रहा था, पर उसे कोई नहीं मिलता। फिर हिगान एक बार में जाता है। तभी वहाँ 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और बार के ओनर के साथ बदतमीजी करते हैं। एक पुलिस ऑफिसर हिगान को देखता है और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन हिगान उसको कुछ जवाब नहीं देता। इस पर गुस्सा आकर पुलिस वाला उसके ऊपर हाथ उठा देता है। तभी हिगान उसका हाथ तोड़ देता है। वो अपने ड्रिंक्स के पैसे रखकर वहाँ से जाने लगता है। तभी दूसरा ऑफिसर आकर उस पर हमला कर देता है। इस पर हिगान उसके पास से एक मुक्का मारता है, बिना पुलिस वाले को टच किए हुए, जिसकी हवा के प्रेशर से ही पुलिस वाला दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हिगान वहाँ से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक पुलिस वैन खड़ी हुई है, जिसे देखकर उसे माइक मॉरिस की याद आती है और वो माइक को कॉल करने के बारे में सोचने लगता है। इधर हम लोग देखते हैं कि एमा एक VR में गेम खेल रही होती है, जिसे औजा नाम के एक कंपनी ने बनाया हुआ होता है, जो बहुत ही बड़ी टेक कंपनी होती है। कुछ देर बाद माइक के पास अननोन नंबर से एक कॉल आती है, जिस पर माइक पूछता है कौन बात कर रहा है। वहाँ से आवाज़ आती है, मैं हूँ लोगन, जिस पर माइक एमा को इशारा करता है कि कॉल को ट्रेस कर सके। माइक कहता है, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन लोगन नाम का शख्स इस दुनिया में है ही नहीं। जिस पर हिगान उसे कहता है, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। माइक उसे बातों में उलझाकर उसको ट्रेस करने की कोशिश करता है। एमा उसे ट्रेस कर पाती उससे पहले ही हिगान मोबाइल तोड़ देता है। हिगान उसे फिर से कॉल करता है और कहता है, ये बचपना छोड़ो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, चलो मिलकर बात करते हैं। जिस पर माइक अगले शाम कैफ़े पे मिलने के लिए बुलाता है। एमा फिर से हिगान को ट्रेस कर पाती, तभी हिगान मोबाइल तोड़ देता है और वहाँ से चले जाता है। अगले दिन हिगान उस कैफ़े की तरफ जाने लगता है। हिगान पहले ही कैफ़े को चारों तरफ से देख लेता है और माइक का आने का इंतज़ार करता है। फिर माइक आकर कैफ़े में बैठता है और कैफ़े का ओनर उससे कहता है, तुम्हें जिससे भी मिलना है उससे मिल लो, लेकिन मेरे कैफ़े को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। वो आगे कहता है, एक डिलीवरी बॉय आएगा, उसे पीछे टेबल पे रखे हुए सामान को चेक करने के लिए कहना। तभी वहाँ पर हिगान आ जाता है, जो अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया हुआ होता है। फिर कैफ़े का ओनर वहाँ से चले जाता है। माइक उससे कहता है, मुझे अपना चेहरा दिखाओ, लेकिन हिगान उसे कुछ जवाब नहीं देता। माइक उससे कहता है, तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं है, फिर भी तुम यहाँ आ गए। जिस पर हिगान उसे कहता है, फालतू की बातें छोड़ो और बताओ कौन जिम्मेदार है इन सीरियल मर्डर के पीछे, छोटी से छोटी डिटेल भी चलेगी। तभी माइक अपनी गन निकालता है और हिगान पर तान देता है, मैंने तुम्हें अरेस्ट करने के लिए यहाँ बुलाया था, अब तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलोगे। चुपचाप अपने हाथ अपने सर के पीछे रखो और घुटनों पर बैठ जाओ। तभी कैफ़े में एक डिलीवरी बॉय आता है और अपना सामान लेकर चले जाता है। तभी अचानक एक और आदमी अंदर आ जाता है, जिस पर माइक कहता है, अपना सामान लो और चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। तभी वो आदमी हिगान पर हमला कर देता है। आदमी से लड़ाई करते समय हिगान का मास्क निकल जाता है, जिसे देखकर माइक चौंक जाता है और मन में ही कहता है, ये तो लोगन नहीं है। इसके बाद आदमी की और हिगान की फाइट शुरू होती है। आदमी के हाथ में 2 कुल्हाड़ी जैसे हथियार होते हैं, जिस पर किसी तरह का वायर लगा हुआ था। वो बार बार हिगान पर हमला कर देता है। हिगान उनसे बचने की कोशिश करता है। माइक आदमी पर गोली चलाता है, लेकिन आदमी उनसे बचते हुए माइक पर हमला कर देता है। तभी हिगान आकर माइक को बचा लेता है। हम देखते हैं कि उस आदमी ने अचानक 2 और हाथ निकाल लिए हैं। वो 4 हाथ से हिगान पर हमला कर देता है, जिसके बाद हिगान एक सीक्रेट निंजा टेक्निक यूज करता है और शैडो की मदद से 4 हाथ और बना लेता है और आदमी पर भारी पड़ने लगता है। वो आदमी को दीवार पर फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि उस आदमी जैसा एक और आदमी उसके पीछे खड़ा हुआ है। ये दोनों आदमी बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। दोनों मिलकर हिगान पर हमला करते हैं। हिगान बोतल में रखी हुई दारू पीकर
अपने मुंह से आग निकालता है, जिससे दोनों आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका फायदा उठाकर हिगान दोनों को मार देता है। ऐसी लड़ाई देखकर माइक के तो होश ही उड़ जाते हैं, जिस पर माइक हिगान से पूछता है, तुम आखिर क्या भला हो और लोगन कहाँ है? फिर लोगन उससे कहता है कि मैं एक निंजा हूँ। वो अपने गले पर वो डिवाइस लगाता है, जिसकी वजह से उसका फेस लोगन की फेस की जैसे हो जाता है। हिगान उससे कहता है, हॉस्पिटल में जिसने मुझ पर हमला किया था वो सब भी निंजा ही थे। ये सुनकर माइक चौंक जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जो इन दोनों पर हमला कर देते हैं। जो सूट पहने हुए होते हैं वो इन दोनों पर गोलियों की बौछार कर देते हैं और आखिरी में एक मिसाइल से पूरा कैफे ही उड़ा देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। हिगान और माइक बच जाते हैं और हिगान वहाँ से चले जाता है। लड़ाई के वक्त माइक के पेट पर एक खरोच लग जाती है। फिर माइक उस हथियार को उठाकर कहता है, आखिर ये निंजा किस तरह का हथियार यूज कर रहे हैं, जिसने मेरे बुलेट प्रूफ जैकेट को भी तोड़ दिया है और इसके ऊपर एक भी खरोच नहीं आई। हिगान ये सब दूसरे बिल्डिंग से देख रहा था। हमें कैफे के ऊपर ओजा कंपनी की एडवर्टाइजिंग दिखाई जाती है, जो उनके प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर रहा हुआ होता है। एपिसोड की एंड में हम देखते हैं एक आदमी को, जिसने हिगान को मारने का ऑर्डर दिया हुआ होता है। तभी जाय नाम का आदमी उसे कहता है, मास्टर, इस बार भी वो बच गया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।